पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कबीर साहब ने बताया कि काल ने कहा था, जब परमात्मा यहाँ आए थे प्रथम बार हमें ये ज्ञान देने के लिए, तो काल ने विरोध किया था कि नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि कबीर वो परमेश्वर अपने पुत्र के रूप में वहां प्रकट थे। उसने बहुत घोर विरोध किया था कि तुम नीचे किस लिए जा रहे हो। तब अपने पुत्र के रूप में विराजमान परमात्मा ने कहा था कि मैं नीचे जाऊंगा और तूने परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड कर रखा है, तूने गलत साधना बता के उनका जीवन नाश कर रखा है, कुत्ते गधे सूअर बना रखे हैं। उनको परमात्मा के विषय में यथार्थ जानकारी देने जाऊंगा और उनको सही भक्ति बताऊंगा, तेरे जाल से निकाल कर ले जाऊंगा। तब उसने परमात्मा के ऊपर एक घात किया था, उसको मारना चाहा था, लेकिन मालिक की शक्ति के सामने उसकी कुछ नहीं बसाई। तब कबीर साहब ने बताया था धर्मदास कि इसने मेरे ऊपर अटैक किया। मैंने श्वास का सिमरण शुरू कर दिया, सतनाम का, जो 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम मंत्र है और एक गुप्त है जो दास बताएगा। पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें आगाह कर रहे थे कि कभी आप पर किसी भी प्रकार की आपत्ति आती है, चाहे किसी कोई देवता आपको हानि करना चाहता है या कोई भूत प्रेत पितर, कोई भी आपको ऐसा संकट लगे या कोई अन्य प्राणी, तो उस समय सतनाम का सिमरन अवश्य शुरू कर देना, फिर देखना कैसी बचाव करेगा। तो वो हमें संकेत कर रहे थे। तो परमेश्वर कबीर जी ने हमें भी बताने के लिए, ना उनको तो क्या सिमरन की जरूरत, वो तो खुद मालिक है, हमें दृढ़ करते हैं कि तुम ऐसी आपदा के समय इस नाम का जाप याद रखियो। कहीं उस समय आवाज लगा दो हाय माँ मर गया, तो वहां माँ मदद नहीं कर सकती, वहां तो परमात्मा का वो मंत्र मदद करेगा। तो उस मंत्र का जाप किया मैंने, परमात्मा कहते। तो ये काल ऐसे गिर गया जमीन पर जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं और पड़ा पड़ा तड़पता है, उसकी कुछ पार नहीं बसाती। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, तब इसने मेरे पैर पकड़ लिए नीचे घिसट कर और कहा कि तू मेरा बड़ा भाई, क्योंकि ये भी परमात्मा का ही बच्चा है, ये काल भी, लेकिन ये निकम्मा बच्चा हो गया और इसको देश निकाला दे दिया गया। वहाँ इसने गलती की और हमने भी गलती की इसी के साथ साथ, इसलिए हम भी यहाँ आ गए। लेकिन वो दयालु है परमात्मा, उन्हें फिर दया आई कि गलती हो जाती है बालक पर, जैसे बच्चे कितनी गलती कर दें माता पिता फिर भी एक क्षमा ही करते हैं। वो हमारा माता पिता है, उसने हम पर फिर दया आई। तो काल ने कहा कि भगवान एक काम करना, मुझे श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को नित भून कर खाने का। यदि आप सभी को ले जाओगे अभी, तो मेरी कैसे भूख मिटेगी। इसलिए आप चौथे युग में जीव ले जाना, 3 युगों में जीव कम ले जाना। इसने पैर पकड़ के छोड़ा नहीं, बुरी तरह रोता रहा। तब कहा ठीक है, और बोल क्या मांगता है भिखारी। तब इसने एक और प्रार्थना की कि भगवान चौथे युग में जब तुम ज्ञान प्रचार करो, तो अपना ज्ञान समझाकर अपने बनाकर आप सतलोक ले जाना, जबरदस्ती बलपूर्वक ना ले जाना। तो परमात्मा को पता था कि जब तक इनको ज्ञान नहीं होगा तो इनकी आस्था वहां बनेगी नहीं, और जहां आशा तहां वासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जब आपको ज्ञान होगा उस सतलोक के सच्चे सुख का, इन सब प्रमाणों से जो दास आपके सामने प्रस्तुत करेगा, आपके अटल विश्वास हो जाएगा कि सचमुच ऐसा है, ऐसा ज्ञान दूंगा आपको, ये सच कर मानना। आपको ऐसा चाह चढ़ेगा सतलोक जाने का है
ऐसी उमंग उठेगी आपके और सच्चाई होगी सारी की सारी। जैसे बच्चे की छुट्टी ना हो और कोई रिश्तेदारी में विवाह हो जाता है तो छोटे उन बच्चों को वहीं छोड़कर माता सोचती है ये इतने पढ़ लेंगे, 2 दिन में जा आती हूँ। तो वो बच्चों को पता लग जाता, वो रो रो के पीछे चला करें, मैं भी चलूंगा मम्मा के, डटे नहीं डटा करें। तो ऐसी स्थिति आपकी होएगी, क्योंकि यहाँ का तो आपने देख लिया, ये सांग के सुख है, इससे आप खूब परिचित हैं। और नहीं तो दास के इस ज्ञान से और आपकी ये समझन वाली आंखें क्लियर हो जाएंगी, खूब अच्छी तरह समझ सकोगे। और जब सभी प्रमाण होंगे तो जहाँ जिन महापुरुषों ने सतलोक देखा, सचखंड वाक्य बताया, उनके एफिडेविट आपके सामने रूबरू किए जाते हैं। आपके लिए करवाया दाता ने सारा कुछ, कि ताकि जब ये समय आवे, ये है वो प्राइम टाइम कलयुग का, जिसमें आप सबको मोक्ष करना है। इस नाम को जो ग्रहण करेगा और इस ज्ञान पर आधारित रहेगा, वो सारे पार हो जाएंगे टोटली, चाहे कितने ले लियो। तो परमात्मा को ये भी मालूम था कि सतयुग त्रेता द्वापर में पुनकर्मी प्राणियों के ही जन्म होते हैं, और वो जो भी साधना डले ढोरे हैं, शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, वो ये सोच लेते हैं कि जो हमें संसारिक सुख या कोई बचाव किसी से हो रहा है, ये हमारी इन्हीं पूजाओं से हो रहा है। ये उनको भ्रम रहता है। इसलिए परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को बहुत ही इक्का दुक्का ही व्यक्ति स्वीकार किया करता है, सतयुग त्रेता द्वापर तक। अब कलयुग में मालिक को पता था कि कर्महीन प्राणियों का जन्म होगा, इनके पूर्व जन्म के पुण्य गणे नहीं होंगे, तो ये जो साधना कर रहे होंगे उनसे उनको कोई लाभ होगा नहीं, तो फिर ये साधना करते करते भी दुखी हो रहे होंगे। तो काल ने क्या कहा था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। अब परमात्मा ने कहा ठीक है, तूने जो मांगा मैंने बख्श दिया, 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा, और चौथा युग जब कलयुग आवेगा, चौथे युग की कलयुग की पिछली पीढ़ी में जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, तब मैं अपना एक अंश भेजूंगा, अपना प्रतिनिधि, अपना दास भेजूंगा, और उस समय उसको मैं सारे मंत्र दूंगा, कंप्लीट नॉलेज दूंगा, और वो फिर पूरे विश्व को ज्ञान देगा, सबका कल्याण करेगा। कृपा कबीर जी की ही होगी। तो परमात्मा ने, कबीर साहब ने यथा तथास्तु कर दिया। तब काल ने कहा, हंसा फिर ये, जब इसका सारा काम उल्लू सिद्ध हो गया। यहाँ तो ऐसा ही है, आप यहाँ के किसी भी व्यक्ति की वृत्ति देख लो, इस काल निरंजन जैसी है। जो ही इसका काम बन गया, हाँ होगी, तभी आंखें बदल गया। कहा कि जाओ जोग जीत संसारा, कलयुग में बेशक चले जाइयो, जोग जीत बेशक संसारा, और जीव न माने कहा तुम्हारा, 12 पंथ करूं मैं साजा, और तुम्हारा नाम ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही हमरे मुख में आन सुम हुई, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, और बेशक चले जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, और हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। काल ने कहा था कि जब कलयुग आवेगा, इनको ऐसा कर दूंगा, ऐसे अज्ञान से ठोक दूंगा कि ये मेरी तरफ दारी करेंगे, और मेरी ओढ़ होकर, मेरी तरफ होकर के पक्षदारी करेंगे, और तुम्हारे साथ वाद विवाद करेंगे, तेरी कोई नहीं सुनेगा। अब इसने आप देख रहे हो, द्वापर तक कोई धर्म नहीं था, अब कलयुग में हिंदू धर्म बना दिया इन आचार्य और शंकराचार्यों के द्वारा। पहले बौद्ध धर्म शुरू हुआ था, उसके बाद ये हिंदू धर्म बना दिया, उसके बाद फिर ये ईसाई धर्म बना दिया, उसके बाद मुसलमान धर्म बना दिया, उसके बाद फिर सिख धर्म बना दिया, और पता नहीं कितने पंथ चला दिए। जैसे 12 पंथ, कबीर पंथ के अंदर 12 पंथ,
जितना भी आज विश्व में विस्तार है, कबीर पंथी लगभग 20 करोड़ होंगे पूरे भारत में, और सारे इन 12 पंथों नकलियों से संबंधित है। और कहते हैं कबीर पंथी, और कक्का उनको पता नहीं, सारी गलत साधना करते हैं, मंत्र देते हैं अजर नाम, अमर नाम, पाताल सब सिंधु नाम, यही हंस का काम, ये मंत्र है। वो तो 2 अक्षर का नाम जो धर्मदास जी को दिया, सतनाम और सार शब्द गुप्त रखा था, वो बताया और कहा अब इसको गुप्त रखो, पिछली पीढ़ी में बतावांगे सबको। और एक ये देता है जम्मू के अंदर श्री मधु परमहंस, यूनो का मेरे जैसा किसी के पास ज्ञान नहीं एक सारे ब्रह्मांड में। हर नाम क्या देता है, सतगुरु और सतनाम, खाक मंत्र है यो। अरे कान में फूक मार जो कर दे, नो यू सार शब्द है, ना कहने वाले ने पता यू के है, ना सुनने वाले को पता। नो कहो कहा ना जाई, लिखा ना जाई, बोला ना जाई, ये तो वाणी का विषय नहीं है। कबीर साहब कहे आदि नाम हमने भाग सुनाया, ये मूर्ख जीव मर नहीं पाया, हमने तो बोल कर बताया, उसका जाप करने का है। आदि नाम का सुमन कर ही सो भाव सागर से तरही। तो ये सारे नकली पंथ हैं, कबीर साहब के 12 पंथ। और फिर उसके बाद और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, तो उसमें अनेक पंथों में से ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, राधा स्वामी पंथ आगरा और व्यास वाले, ये ठाकुर जी वाले, कृपाल वाले, जनोद भिवाणी वाले, और ये सच्चा सौदा सिरसा जगमाल वाली, ये गंगवा पंगवा, ये भी, ये सारे उसी शिवदयाल जी के ही विचारों का एक कुएं का जल है के अंदर, वही ज्ञान वही साधना। इन सच्चा सौदा वालों ने थोड़ी सी अटपट करके न्यारा 3 मंत्र बना लिया, काल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरख, इसको जपते रहो मोक्ष सतलोक पहुंच जाओगे। अरे भले आदमी, सतपुरुष अकाल मूर्त सबद स्वरूपी राम, ये तो उस भगवान के पर्यायवाची नाम है। उस अविनाशी भगवान कहो, सत्यनारायण कहो। जैसे जल पानी नीर करते रहो, क्या जल पानी नीर ऐसे मिलेगा? उसका प्रोसेस है, उसको पाने का अलग से प्रोसीजर है। जैसे हैंडपंप लगाना है, बोकी लाओ, पाइप लाओ और वो मेहनत करो। ये 2 नाम का जो मंत्र आपको दिया जाता, सतनाम 2 अक्षर का, ये श्वास उश्वास से सिमरना, ये तो समझ लो बोकी मारी जाएंगी। बोकी ने अपना काम कर दिया, पाइप पहुंचा दी जल तक, तो सतनाम का इतना काम समझ लो 2 अक्षर के का। सतनाम से भी भगवान नहीं मिला, लेकिन इसके बिना भी भगवान नहीं मिल सकता। भगवान कौन? जैसे हमारा इष्ट देव पूज्य जिसको हमने प्राप्त करना, वो जल है और ये बाकी साधना है। ये मंत्र जो आपको दिए जाएंगे हमारी पूजा नहीं है, यह तो साधना है। पूजा वो होती है जैसे एक पतिव्रता लड़की अपने पति की पूजा करती है और अन्य सभी परिवारजनों का और रिलेटिव्स का सबका सत्कार करती है। तो सत्कार अलग होता है, पूजा अलग होती है। तो ये जो साधना हम करते हैं ये तो हमारी मजदूरी है उसको पाने के लिए। तो फिर वो सार नाम क्या है? जैसे हैंडपंप ऊपर एक मशीन लगाई जाती है उस पाइप का, जब पाइप जल तक पहुंच जाती है और उस हैंडपंप को फिर उसकी भी पूजा की जाती है। सतनाम तो समझ लो पाइप और बोकी यू काम कर दिया, और सार शब्द नहीं मिला तो भी काम अधूरा रह गया, क्योंकि पानी मिला नहीं, हैंडपंप के बिना वो मशीन नहीं लगेगी। तो सार शब्द जिसको आदि नाम भी कहा है, ये वो मशीन है हैंडपंप। तो जब आपका इस योग्य सिमरण हो लेगा, तीसरी बार में आपको सार शब्द दिया जाएगा, और सार शब्द का भी सिमरण करना है। जल निकालने के लिए हैंडपंप को भी ऐसे सेवा करनी पड़ेगी, चलाना पड़ेगा, ऐसे मिलेगा। तो ये गलत साधना कर रहे हैं ये सभी संत पंथ। दास का उद्देश्य किसी की निंदा करना नहीं, इनको भी सतर्क कर रहा हूं। आप भी गलत कर रहे हो सारे, और दास कोई गलत कह रहा है तो मुझे बताओ, एक तो आओ सामने, और ताकि मैं सुधार करूं अपने ऊपर। इनकी हिम्मत नहीं, क्योंकि इनके पास ज्ञान गलत है सारा, तो इनको स्वीकार करना चाहिए, अभिमान त्यागना चाहिए। ये समय बहुत कीमती है, और ये एक बार ये प्राइम टाइम है, ये जो कलयुग में परमात्मा का और काल का एग्रीमेंट हो रहा है कुछ समय का, और इसमें जो निकल गए बस फिर तो यही है। कहते हैं ये काल काली नागनी अपने जाए खात, और कुंडली में छोड़े नहीं 100 बातें की बात।
जैसे नागनी होती है, अंडे जब बच्चे निकालती है तो अपने चारों तरफ पूंछ की अपने शरीर की एक वो बना लेती, कुंडली घेरा बना लेती है, उनको फोड़ती है, सबको फोड़ देती है और फिर उन्हीं को खाना शुरू कर देती है, उन्हीं को खाती है। उसके खाते खाते और कोई बच्चा उसकी कुंडली यानी उसके शरीर के घेरे पर के पार हो गया तो वो बच गया, और जय कुंडली में रह गया तो सारा न खाओगी। तो परमात्मा कहते हैं यह एक कुंडली ईब तोड़ी है हमने, ये कुछ समय का समय दिया है, ये 1000 वर्ष चलेगा, ये परमात्मा का यथार्थ ज्ञान पूरे विश्व में चलेगा। और जो इस समय निकल गया, मनुष्य जीवन प्राप्त है, ये ज्ञान प्राप्त कर लिया, सतभक्ति कर ली, वो तो निकल गया। न तो कहते जो कुंडली में रह गया, जो यहीं रह गया तो इसको फिर ये इसी का हार है। अब जो प्रसंग चल रहा था वही आते हैं। अब प्रसंग चला था कि ये जो सतलोक का ठेका ले रहे थे अभी तक, ये नकली कबीरपंथी 12 पंथों की शाखाएं, सारा ये दामा खेड़ा वाले, ये सारे उन नकली कबीरपंथियों में से है। क्योंकि कबीर परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को आज्ञा दी थी उपदेश देने की, और केवल उसको कहा था केवल 5 नाम देना। जैसे राधा स्वामी वाले 5 नाम देते, कौन सा? ओंकार, निरंकार, ज्योति निरंजन बता, और सतनाम भी दे उस समय, सो हमर सतनाम। अब परमात्मा कहते 5 नाम काल के जाप करो और बात करो सतलोक जान की। अरे वाह! अपने आत्मा इसी प्रकार ये कबीरपंथी भी नाम उठपटांग देते हैं और बात करते हैं सतलोक जाने की। तो 5 नाम धर्मदास जी को केवल 5 नाम देने का आदेश दिया था, ओनली धर्मदास जी को, और उनके पुत्र चूड़ामणि जी को, जिसको मुक्तामणि भी कहने लगे बाद में, उनको ये 5 नाम ही आगे अपने शिष्यों को देने का आदेश दिया था। इस सतनाम और सारनाम को ओपन नहीं करना था, उनको प्रतिज्ञा दिला दी थी। तो दामा खेड़ा वालों के, जो दामा खेड़ा के अंदर है, वहां जो मुक्तामणि जी की ही संतान आगे चली आ रही है, चूड़ामणि जी की, तो उसमें कबीर साहब ने कहा था कि तेरा जो 6ठी पीढ़ी होगी धर्मदास, उस 6ठी पीढ़ी में ये मंत्र भी लोप करवा देगा काल, और ही ऊट पटांग साधना शुरू हो जाएगी। और फिर धर्मदास जी को चिंता बनी कि आपने मेरे 42 वंश बख्श दिए, क्योंकि धर्मदास जी का इकलौता पुत्र था नारायण दास, और नारायण दास ने परमात्मा के ज्ञान को माना नहीं, क्योंकि वो काल का दूत था। परमात्मा उसकी शकल दिखा दी थी, आशीर्वाद देख यू काल का दूत है, ये आपकी नहीं मानेगा। तब वो चिंतित हो गया कि हे भगवान, फिर मेरा तो वंश नष्ट हो जाएगा, मेरे घर तो काल पैदा हो गया। तब परमात्मा कबीर जी ने अपने वचन के आशीर्वाद से उसको एक पुत्र बख्शा था, जो उसकी पत्नी के गर्भ से फिर जन्म लिया। समय आने पर 9 महीने के बाद उसका नाम मुक्तामणि यानी चूड़ामणि रखा, फिर मुक्तामणि भी कहने लगे। धर्मदास चिंतित हुआ, मेरा कैसे होगा भगवान, बहुत दुखी हो गया। तब परमात्मा ने कहा तेरे को 42 पीढ़ी का वंश का मैंने वरदान दे दिया, तेरी 42 पीढ़ी तक तेरा वंश रहेगा। तो उसने कहा भगवान फिर उनका मोक्ष कैसे होगा? धर्मदास जी ने कहा, परमात्मा ने कहा कि ऐसे करो, तुम ये 5 नाम प्रदान करते रहो, आशीर्वाद मैंने दे दिया, और आगे इसी मंत्रों को आप लेते रहोगे, ठीक से करते रहोगे, तो पिछली पीढ़ी तक तेरे ये सभी वंशज हैं, इस 5 नाम के मंत्र से तुम्हारा जन्म मनुष्य का होता रहेगा उनका। वो 5 नाम कौन से हैं जो दास आपको देता है? ओंकार, निरंकार, सतनाम, ये नहीं है वो। ये 5 नाम जो पहले आपको प्रथम मंत्र के रूप में फर्स्ट टाइम दिए जाते हैं, जो बीच बीच के 7 मंत्रों में 2 मंत्र, ये 5 मंत्र हैं, ये दिए जाते थे। तो फिर परमात्मा ने कहा कि 6ठी पीढ़ी में ये जो 5 मंत्र वाला जो जाप है, ये भी लोप हो जाएगा तेरे वंशजों से। 6ठी पीढ़ी में काल के दूत
उस पुण्यात्मा को भ्रमित कर देंगे और वो इस मंत्र को छोड़ के, क्योंकि ये पांचों नाम कौन से हैं? जो हमारे शरीर में कमल हैं, इन कमलों के अंदर ये प्रधान बैठे हैं प्रत्येक कमल में। मूल कमल में गणेश जी, ये हमारे शरीर में बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं। इसके अंदर की तरफ गुदा के पास जहाँ ये एंड होती है, उससे 2 उंगल ऊपर इसके एंड से अंदर की तरफ मूल कमल है, उसमें गणेश जी का वास है। उससे 2 उंगल ऊपर सावित्री और ब्रह्मा जी का वास है, वो स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं उसको, स्वाद चक्र कहा संतों ने। फिर नाभि चक्र, उसमें विष्णु और लक्ष्मी जी का वास है। हृदय चक्र है दोनों सतनों के मध्य में, या रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ। इसमें शिव और पार्वती जी का निवास है। और कंठ कमल ये है इसके सामने, यहाँ बैक में, जहाँ ये रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी बैंड होती है, यहाँ पर इस दुर्गा जी का निवास है। तो हमारे इस शरीर के ऊपर इनका कंट्रोल है, इनका हमारे ऊपर ऋण है। और जब तक ये कमल हमारे फ्री नहीं होंगे, यानी हमने स्वदेश जाना है विदेश से, तो हमारा पूरा वहाँ का क्लियरेंस होना चाहिए। जैसे जो है बिजली का बिल वो क्लियर हो, टेलीफोन का बिल क्लियर हो, सरकार का कोई लोन है वो क्लियर हो, तो तभी हम स्वदेश आ सकेंगे, ना तो कौन आने देगा। तो हम असंख्य जन्मों से यहाँ ऋणी हो गए गलत साधना करके। अब ऐसे मंत्र दिए जाएंगे जो इन प्रधानों के, जो जिसके जो क्लियरेंस लेनी है चलते समय, तो इनकी भक्ति, ये मजदूरी करने से, नाम के इन 5 नाम के जाप करने से ये आपको यहाँ का सुख भी देंगे। जैसे किसी ने फैक्ट्री लगा रखी है और फैक्ट्री का कनेक्शन कट गया, पैसे उसका बिजली का बिल नहीं भरा, टेलीफोन का नहीं भरा, तो फिर दोबारा कैसे पैसे देगा कि दोबारा वह फैक्ट्री चालू हो और कमा के देवे। तो कोई गारंटर मिले उसको, सरकार और उसके बीच में ये कहने वाला कि मैं इसका गारंटर बनता हूं, आप इनके कनेक्शन चालू दो ताकि आपका कमा के पूरे करे। तो ये दास आपका गारंटर बनेगा और कमाई आपने करनी पड़ेगी और टैक्स इनका देना पड़ेगा। तो ये टैक्स देना पड़ेगा, तो ये फिर आपको अपना कर्जा पूरा करके बाकी शेष जो बचता आपको यहाँ का सुविधा भी मिलती है इन्हीं से। ये 5 नाम है यहाँ तक क्लियर करने के। और ये सच्चा सौदा सिरसार और ये सारे जय गुरुदेव वाले, ये राधा स्वामी वाले नो कहें हमने नीचे के कोई लेना देना नहीं, हम तो सीधे तिरकुटी बीच जानते हैं। तिरकुटी कोई बरवाड़ा का बस स्टैंड है, चाहे पैदल चला जाओ चाहे साइकिल पे। तिरकुटी में जाने से पहले बहुत कुछ करना पड़ेगा। जैसे तिरकुटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो, वहां जाने से पहले पूरी कितनी कुछ कार्रवाई, कागज कार्रवाई करनी पड़ती है। वहीं जा बैठेगा उसके ऊपर तिरकुटी पे, तो इन्होंने बैठा रखा 5 नाम काल के जाप करें। और बात करें सतलोक और सचखंड की, सतलोक में भगवान को निराकार बतावें, प्रकाश ही प्रकाश। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। तो दामा खेड़ा वालों को फिर परमात्मा ने कहा कि ये 5 नाम तुम देते रहना, और धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान कई बार ना जाई। धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार शब्द की दबार ना जाई। ये सतनाम और सार शब्द जब बार पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा ने ये 2 अक्षर का मंत्र दिया था, सतनाम, जिसमें एक ओम है और एक वो दूसरा जिसको प्राप्त है उसको पता है। और नानक साहिब जी से कह दिया था अभी पुण्यात्मा किसी को बताना नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, काल का दाव लग जाएगा। तो उनको बताया था कि आप अपना धर्म भंडारा और वाणी का जो पाठ है उसको करवाते रहो, इससे भी बहुत राहत उनको मिलती रहेगी, उनको मानव शरीर मिलता रहेगा। और जब आवेगी पिछली पीढ़ी फिर हम आएंगे दोबारा, सबको नाम देंगे, पार कर देंगे, पूरा विश्व नाम लेके पार हो जाएगा। अब फिर परमात्मा कबीर जी ने धर्मदास जी से कहा कि तुम ये 5 नाम का जाप दो, और उसके पुत्र को भी कहा बेटा ये 5 नाम का जाप देना, और अपना उत्तराधिकारी बना उसको भी यही 5 नाम ही देने का बताना, आगे दान करे। अब फिर परमात्मा कबीर जी ने कहा कि धर्मदास 6ठी पीढ़ी में ये मंत्र 5 भी समाप्त हो जाएंगे। फिर धर्मदास जी चिंतित हो गए, क्योंकि घनी नरमात्मा थी उनकी, वैश्य कुल में जन्म था, टोटे नफे ने लाभ हानि को तुरंत कैलकुलेट कर लिया करता। बहुत चिंतित हो जाता, टेंशन ले ली,
बुरा मुंह कर लिया, हे भगवान ने, फिर मेरे वंशज कैसे पार होंगे? इन्हों पेट पकड़ कर बैठ गया, मेरे बच्चे कैसे पार होंगे? आपने 42 वंश का मुझे वरदान दे दिया, मेरे 42 वंश तो होंगे, लेकिन फिर भक्ति नहीं मिली, उनको पार नहीं होंगे, तो उन वंश का क्या बनेगा? बहुत चिंतित हो गए। परमात्मा ने कहा कि 6ठी पीढ़ी में ये मंत्र खत्म हो जाएंगे, उसके बाद तेरे वंशजों के पास कख नहीं रहेगा, और वो अभिमानी हो जाएंगे इस बात से कि हम तो धर्मदास के वंशज हैं, हम ही सर्वप्रिय हैं, और की वो सुना नहीं, अभिमान कर भगवान का मेल नहीं। तो धर्मदास जी बड़े चिंतित हुए, घना दुखी हो गए। तब कहा भगवान फिर कैसे, उनका कैसे बात बनेगी, कैसे पार होंगे? तब कबीर परमात्मा ने कहा, धर्मदास जब युग कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, तब मैं खुद आऊंगा। जब ये 12 पंथ चल लेंगे कबीर पंथ के, और 12वां पंथ गरीबदास का पंथ होगा, गरीबदास जी के द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी। जैसे उसके बाद उस 12वां पंथ चल चुका होगा गरीबदास जी का, और इन 12 पंथों के अंदर मेरी ही महिमा होगी, कबीर साहब की मेरी वाणी को पढ़ा करेंगे, लेकिन ये यथार्थ ज्ञान नहीं समझ सकेंगे। इन 12 पंथों के प्राणी मुझे ही तो मुखिया मानते रहेंगे, लेकिन यथार्थ मंत्र ना होने से ये असंग जन्म भी पार नहीं हो सकते। फिर 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में हम ही चलकर आवेंगे, और सभी पंथों को समाप्त करके एक यथार्थ कबीर पंथ चलाएंगे, यथार्थ पंथ चलाएंगे। तो वो दास भेज दिया पुण्यात्मा, अब उस परम पिता ने स्वयं ना आए तो दास भेज दिया। और उस समय जब परमात्मा ने ये कहा कि हम ही चलकर आएंगे, सबको यथार्थ ज्ञान दूंगा, पूरा विश्व पार होगा, तेरे बच्चे भी पार हो जाएंगे, फिर वो पीछे कहाँ रहेंगे धर्मदास? पूरे विश्व में मेरा ज्ञान होगा और सतनाम सबको दिया जाएगा। अब ये है वो समय, बैन उठ गया यहाँ का। अब ये सतनाम भी सार्वजनिक करना है, कर दिया दास ने मालिक के आदेश से। आदरणीय नानक साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे, अभी बताएंगे सारी कहानी, और उनको सचखंड लेकर गए थे, वहाँ पे छोड़ा था, तब उन्होंने आंखों देखा, हाल परमात्मा का बताया था। और वो स्वयं इस 2 अक्षर के मंत्र सतनाम का जाप किया करते थे, लेकिन उन्होंने आगे परमात्मा के आदेश से किसी भी अपने सिख समाज को ये मंत्र नहीं दिया, क्योंकि ये मंत्र सार्वजनिक हो जाता। और ये काल के दूत जो राधा स्वामी पंत, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा, सरसा और जगमाल वाली, जय गुरुदेव वाले, ये जितने भी हैं निरंकारी, ये सारे उस गुरु ग्रंथ साहिब इसको पढ़कर ही नारे मास्टर पाके थे। तो ये उसमें अगर ये नाम होता तो ये वही नाम ये देते, ये अधिकारी थे नहीं, क्योंकि शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था, और अधिकारी बिना यू नाम काम नहीं करे। जैसे एक अपॉइंटमेंट लेटर होता है, सिंपल सी बात है, और उसकी 4 लाइन होती हैं, यू आर हियर बाय पोस्टेड ऑन द फलानी फलानी पोस्ट एंड योर पे एंड सैलरी विल बी सच एंड सेट, और नीचे साइन कर देता वो अधिकारी। वो एप्लीकेशन, वो छोटे सा अपॉइंटमेंट लेटर उस बच्चे को आजीवन रोजगार दे देता है। और ऐसे ही कोई और दूसरा बना के अपॉइंटमेंट लेटर और अपने साइन कर दे तो उसकी है कोई कीमत? वो तो जीवन नाश करे, धोखेबाज व्यक्ति है। तो ऐसा ही ये कर देते, इसी नाम का जाप दे देते, यही ज्ञान बता देते। तो आज ये दास कैसे भिन्नता करता आपको कि ये नकली है और ये असली है। तो इसलिए परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान की तबार ना जाई, और ये सार शब्द और सतनाम की तबार ना जाई। ये सार शब्द और ये मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, वो बिचली पीढ़ी के हंस नीतर ही, लाख दुआई। तो परमात्मा ने जिनको ये मंत्र दिया, उन महापुरुषों को, उनसे ये प्रतिज्ञा करा ली थी कि तुम जाप करो, पर अब इसको सार्वजनिक ना करना, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तो अब जो प्रसंग चला है, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए। अब ये जितने भी नकली कबीरपंथी और नकली ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ये जय गुरुदेव पंथ,
जनोद बिहानी वाला पंथ, ये कितने गणा हुए तो पठेरा सा जा मेरा सारा काबली की करसी होगी बेमतलब की, तो अपने आप इतने पनप गए बताओ। और इसे बुद्धिमान व्यक्ति वहां फंसे बैठे, इधर ध्यान ना दिया उन्होंने, क्योंकि किसी ने डिफरेंशिएट ही करके नहीं दिखाया कि यू गलत सर यो ठीक है। तो उन महापुरुषों को परमात्मा सतलोक लेकर गए और उनको फिर अपने गवाह बना के वापस छोड़ा। तो आदरणीय धर्मदास साहिब जी को जब परमात्मा सचखंड लेकर गए, अपने आत्माओं नकलियों का अब पता चलेगा, क्योंकि जो राधा स्वामी पंथ में, जय गुरुदेव पंथ में, सच्चा सौदा सिरसा वाले के पंथ में या निरकारी पंथ में जो भी हैं, वो उनके ज्ञान से तो खूब परिचित हैं, उनके मंत्रों से भी परिचित हैं। उनको तो 2 मिनट में समझ में आना चाहिए, 2 मिनट में तीसरी नहीं लगे। और जो यथार्थ ज्ञान है ये दास बता रहा है, सामने प्रमाणित कर रहा है कि ये गलत साधना है, ये सच्ची साधना ये है। और जिन महापुरुषों को ये मोक्ष प्राप्त मानते हैं, जैसे विशेषकर ये नानक साहिब जी को तो बार हुआ मानते ही मानते हैं, और को चाहिए मानो या ना मानो। तो नानक साहिब जी ने कौन सी साधना की थी, वो ये इनने एक रट ला रखी है कि नानक साहिब जी ने कहा पंच शब्द धुनकार धुन। और नानक साहिब जी ने ये भी लिखा कि वो 5 नाम 5 प्रधानों के हैं जो इस शरीर के अंदर विद्यमान है। तो वो क्लियर नहीं किया, इसलिए करने नहीं थे उन्होंने। ये सभी कहते हैं जितने भी पंथ हैं, राधा स्वामी, दंदन सतगुरु, सच्चा सौदा सिरसा, जय गुरुदेव, ये सतलोक में परमात्मा को निराकार बताते हैं। और ये नकली कबीर पंथी भी सारे, कि वहां केवल एक चेतन प्रकाश है, और आत्मा जो मुक्त हो जाती है वो परमात्मा में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में, यानी उनका एक लय हो जाता है, और वहां कोई अलग अस्तित्व नहीं है। एक जम्मू के अंदर है श्री मधु परमहंस, रांजड़ी के अंदर है, उसने थोड़ी सी कलाबाजी न्यारी करी, चतुरता दिखाई है कि वहां अलग अस्तित्व है आत्मा का, और है बिंदु सी डोट से कण से घूमते हैं जैसे उस। और वो भी क्या बताता है कि परमात्मा ने, पहले परमात्मा गुप्त थे, एक शब्द उच्चारण किया, उससे सफेद अद्भुत प्रकाश हो गया। परमात्मा यानी सतपुरुष परम पुरुष उसमें समा गया, उस प्रकाश में, तो वो अमरलोक बन गया, वो प्रकाश चेतन हो गया, जी गया। फिर वो पहले अमरा हुआ था, और फिर वो अमरलोक बन गया, फिर सारा वो प्रकाश भी और वो भगवान भी उसमें समा गया, जैसे चीनी पानी में हो गया, वो एक हो गया, वो तो दोनों सारे सब। फिर क्या बताया है कि फिर परमात्मा ने क्या किया, उस प्रकाश को ऊपर फेंक दिया, जैसे पानी की मुट्ठी भरकर पानी को ऊपर फेंक देते, फिर वापस आए तो छोटे छोटे कण बन गए, और उस प्रकाश में घुले नहीं, वह बन गई आत्मा बिंदु से, और वो उसमें घूमने लगी जैसे मछली पानी में। ये अस्तित्व वहां सतलोक अमरलोक का इसने बता दिया श्री मधु परमहंस ने। और फिर क्या बताता है कि आदि नाम सार शब्द अकह नाम नी अक्षर, कहते ये बोलने का नाम नहीं, ये तो वाणी का विषय नहीं है। और फिर क्या कहता है कि वो सर्वशक्तिमान, वो अमर पुरुष, वो सार शब्द, वो अमर पुरुष ही तो है, वो सार शब्द भी अमर पुरुष है। अमर पुरुष वो बने गया, वो चेतन प्रकाश में चीनी की तरह गुड़क है, और वो है सार शब्द, वो है सतनाम, सच्चा नाम। इसने थोड़ी सी ये वो दिखाई चतुरता कि वहां पर बूंद सी है जीवात्मा, डॉट टाइम में घूमती रहती है मछलियों की तरह। अब वास्तविकता क्या है, धर्मदास जी को परमात्मा सतलोक लेकर गए। थोड़ा सा इन नकलियों का साथ साथ इतिहास दिखाया जाएगा तो जल्दी समझ में आएगा। पुण्यात्माओं, आप जी दूध के जले हुए हो, और दूध का जला हुआ लस्सी का भी फूंक मारता है, जो कि बहुत शीतल होती है। और दास ये चाहता है कि आप खूब फूंक मार के देखो, और खूब परख कर यहाँ पर आओ, और फिर सिरदर्द की बाजी लाओ, सतलोक में जाओ। 2 मिनट का काम है। अब एक है ये
मधु परमहंस जो जम्मू के अंदर कबीर पंथी कहलाता है, इसने बड़ा तहलका मचा रखा था, अल्लाह मचा रखा था कि मेरे पास जो ज्ञान है इस ब्रह्मांड में नहीं, जो वस्तु मेरे पास है, और औरों को यो भक्ति का चोर बतावा था। अब देखो इसने कैसा ज्ञान दिया है, कैसा जाना है परमात्मा को, थोड़ा सी झलक दिखाएंगे। देखिएगा, ये पुस्तक है अनुराग सागर की वाणी। ये वाणी तो है कबीर परमात्मा की, अनुराग सागर से इसने ली है और अनुवाद किया है श्री मधु परमहंस जी ने। इस पुस्तक का, इसका जो ज्ञान है इनका दिया हुआ है, इसकी वीडियो से ही ये पुस्तक बनाई गई है। प्रचार अधिकारी है राम रतन जम्मू। ये कहाँ से छपा है? मुद्रक है दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीत नगर, जालंधर से। इसके 22 पृष्ठ पर ले चलते आपको। ये 22 पृष्ठ पे है। इसमें सृष्टि रचना सुनाई है। साहिब कहते हैं, धर्मदास अधिकारी पाया, ताते में कह भेद सुनाया। अब तुम सुनो आदि की वाणी, भाखों उत्पत्ति प्रलय निशानी। तब की बात सुनो धर्मदासा, जब नहीं मही पाताल आकाशा, जब नहीं कूर्म कारम कुछ भी नहीं था, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं था। तो यहां क्या बताते हैं? अब 23 पृष्ठ पे अनुराग सागर की वाणी नामक पुस्तक के, जो मधु परमहंस की वीडियो से बनाई गई है, उनकी वचनों की। वेद चार नहीं जानते सतपुरुष कहानियां, वेद को तब मूल नाही, अकत कथा बखानियां। ये वाणी तो कबीर परमात्मा की। अनुवाद करने चले श्री मधु परमहंस जी। साहिब ने धर्मदास से कहा, मैं तुमको आदि उत्पत्ति का रहस्य कहता हूं जिसे कोई नहीं जानता। यहां देखिएगा, ये है कबीर सागर की वाणी अनुराग सागर से। सतपुरुष तब गुप्त रहे, कारण करण नहीं निर्माए, संपुट कमल रहे गुप्त स्नेहा, पोप माही रहे पुरुष विदेहा। प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, दीप लोक रच की निवासा, चारी कर सिंहासन की नाता, पर पोप दीप कर चीना। पुरुष कला धर बैठे तैया, और प्रगटी अगर वासना सैया। 87 दीप रचि राखा, पुरुष इच्छा ते सब अभिलाखा। सब है द्वीप रहु अगर समाई, अगर वासना बहुत समाई। अब ये तो कबीर परमात्मा की वाणी, कबीर सागर अनुराग सागर से। और अनुवाद करने चले हैं श्री मधु परमहंस रांजड़ी वाले। साहिब कह रहे हैं कि आरंभ में पुरुष गुप्त थे, उनका न कोई साथी था न संगी था। एक समय उनकी मौज हुई, उन्होंने अंश उत्पन्न किए, अंश उत्पन्न किए। सबसे पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा, अद्भुत सफेद प्रकाश उत्पन्न किया, और स्वयं उस प्रकाश में समा गए वो अमर पुरुष, और वो ही अमर लोक बन गया, वो ही अमर लोक कहाया। फिर उनकी इच्छा हुई तो उन्होंने अनेक दीपों की रचना की। अब ये आगे और विस्तार से बताया है, डिफाइन किया है बहुत अच्छी तरह, यानी खूब खुला बताया है और सारी झूठ बोली है। वास्तव में यह रहस्य छिपाया गया है। मैं बताता हूं। सर्वप्रथम परम पुरुष ने इच्छा करके एक शब्द पुकारा, जिससे एक अद्भुत श्वेत रंग का प्रकाश हुआ, और वो प्रकाश अनंत में फैल गया। वो प्रकाश संसारिक प्रकाश की तरह न था, वो इतना अद्भुत था कि जिसका एक एक कण करोड़ों सूर्य को लज्जा दे। ठीक है, ये 23 पृष्ठ पर पढ़ा हमने। फिर 24 पे, जब वो प्रकाश अनंत में फैल गया तो फिर सतपुरुष स्वयं उस प्रकाश में समा गए। अब वो प्रकाश चेतन हो गया, जीवित हो गया, पहले मरा हुआ था। ठीक है, जिस प्रकार आत्मा में शरीर आने से शरीर चेतन हो जाता है, उसी प्रकार वो प्रकाश भी जीवित हो उठा। प्रकाश में आने से पहले वे सतपुरुष गुप्त थे, जबकि प्रकाश में आकर वे सतपुरुष कहलाए। और वो अद्भुत प्रकाश जो स्वयं सतपुरुष थे, वो अमर लोक कहलाया। जो प्रकाश उत्पन्न किया उसमें स्वयं समा गया अमर पुरुष, वो सारा मिलकर अमर लोक बन गया। फिर
देखो, अमरलोक कहाया, अभी भी सतपुरुष अकेले थे, फिर उनकी मौज हुई और उन्होंने उस प्रकाश को अर्थात अपने ही स्वरूप को अपने में से खिटका दिया। अनंत बिंदुएं होगी जो वापस उस अद्भुत प्रकाश में आई। जिस प्रकार समुद्र से पानी को मुट्ठी में या हाथों में भरकर उछालने से कई कण बिखर जाते हैं, उसी तरह उस प्रकाश में से भी अनेक कण बिखर गए। लेकिन जिस प्रकार समुद्र की बूंदें पुनः समुद्र में गिर समुद्र का ही रूप हो जाती हैं, उसी तरह वे अनंत कण भी वापस उस अद्भुत प्रकाश में आए। लेकिन अचरज यह था कि वे बिंदुएं जब वापस प्रकाश में आईं तो प्रकाश में नहीं हुई, उसमें मिली नहीं, क्योंकि सतपुरुष ने इच्छा की कि इनका अपना अलग अस्तित्व ही रह जाए, तो वे ही जीव कहलाए। वह बिंदु सी बूंद सी वो जीव बन गए। वे सब जीव उसी अद्भुत प्रकाश में विचरण करने लगे जैसे मछली घूमा करे। अब देखो, आत्माओं का इस प्रकार अलग अस्तित्व के साथ विचरण करना बड़े अचरज की बात थी, क्योंकि समुद्र की बूंदों का समुद्र में अपना अलग अस्तित्व नहीं रहता। जिस प्रकार पानी में मछली घूमती रहती है, उसी तरह सभी जीव उस प्रकाश में घूमने लगे। यह देख परम पुरुष बड़े खुश हुए और उन आत्माओं को बहुत प्यार करने लगे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। हाँ जी भैया नमस्कार। जी क्या नाम है आपका? रचना चौधरी। रचना जी कहाँ से आए हैं आप? डिस्ट्रिक्ट रामपुर, गांव हमीरपुर, यूपी से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम संत रामपाल जी के जुड़ने से पहले हम देवी देवताओं की पूजा करते थे। हमारी नंसान में एक बहुत बड़ा मेला लगता है धर्मपुर में, आज भी वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। वहाँ पे देवी भी आती थी और मतलब सब लोग लोट पीट होते थे। वहाँ की पूजा मैं बहुत करती थी और नवरात्रि भी बहुत करती थी। शिव जी के मंदिर में जाती थी भूखी प्यासी, वहाँ की भी पूजा मैं बहुत करती थी। जो बताते थे उन सभी की पूजा करती थी। जो साधनाएं जो भक्ति आप पहले कर रहे थे, उन सभी साधनाओं को छोड़कर के संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों लिया आपने? जी मेरी जहाँ शादी हुई थी वहाँ मतलब सब कुछ वैसे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन वहाँ पे ग्रह कलेश बहुत था। ये समझ में नहीं आता था कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जहाँ मेरी शादी हुई थी वहाँ मेरी सासू माँ के बेटा नहीं था, छोटी सासू माँ का बेटा ले रखा था और वहाँ इतना कलेश रहता था क्योंकि मेरी फैमिली वाले भी मुझसे नफरत करते थे क्योंकि उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी और इसी वजह से वो भूत प्रेत बाधा भी छुड़ाते थे। और मेरी सास तो वैसे राधा स्वामी से जुड़ी थी, लेकिन मैं किसी से नहीं जुड़ी थी, मैं यही देवी देवता की पूजा करती थी। इस पूजा करते करते हमारा ट्रैक्टर बिक गया, रुद्रपुर का मकान बिक गया, गाड़ी बिक गई, सब कुछ बिक गया। इतना कलेश था कि मेरे हस्बैंड को लास्ट में मेरी मौसी सास ने घर से निकाल दिया कि तुम जाओ, हम तुम्हें रख नहीं सकते। मैं बहुत रोई, बहुत पैर पकड़े अपनी मम्मी के। मैंने मम्मी में पति के बिना कैसे रह पाऊंगी, बोले नहीं इसे जाना ही है। वो अपने पापा के पास चले गए थे और मैं इतनी परेशान थी, मेरा मन हट गया कि दुनिया में भगवान है। मैं रात को रोती हुई कहती थी, हे परमात्मा अगर तू धरती पे है तो मुझे मिल जा, वरना मुझे और मेरे बच्चों को दोनों को मौत दे दे। क्योंकि दिन भर बच्चे ये कहते मम्मी पापा से मिला दो, मम्मी एक बार फ़ोन करा दो। मैं रोती रोती सो जाती थी। मुझे कहीं कोई देवी देवता से कोई लाभ नहीं मिला, यहाँ तक कि मैं नंगे पैर चामड़ तक पे गई थी, जबकि मेरी सासू माँ मुझे कहीं नहीं जाने देती थी। मैंने वहाँ भी जाकर पत्थरों पे नाक रगड़ी। मैंने हे देवी माता अगर तुम हो तो मेरे घर में शांति ला दो, वरना मैं बहुत परेशान हूँ। कहीं कुछ भी नहीं मिला। नवरात्रों की व्रत करी मैंने, मेरी सास ने मुझसे नफरत में आके मेरा दूध बंद कर दिया और लड्डू दे दिए, बोले इन देवी में कुछ नहीं है, तू राधा स्वामी में चल। मैंने मम्मी मुझे राधा स्वामी में नहीं जाना, घर में इतनी टेंशन होती है, तुम तो खुद राधा स्वामी की भक्ति करती हो तो शांति क्यों नहीं है। मैं इतनी थक गई थी सर, कहीं भी कोई लाभ नहीं मिला था। मैंने हार के सब कुछ छोड़ दिया था। मैं किसी को कुछ नहीं मानती थी, बस ऐसे ही जीती थी और अपने बच्चों से कहती थी अब पापा को भगवान जाने मिलेंगे ना मिलेंगे, इस दुनिया में कोई भगवान भी नहीं है। एक तरफ से नास्तिक की तरफ मैं बढ़ गई थी। मैं किसी को कुछ नहीं मानती थी, सब व्रत सब छोड़ दिए मैंने। देखिए, आपने अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट देखे हैं और जो व्यक्ति अपने जीवन में उन कष्टों को अनुभव करता है वही व्यक्ति सही मायने में भक्ति और परमात्मा की वैल्यू को समझ सकता है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको
इन सब कष्टों के बाद संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता चला? हमारी गाय बीमार हुई थी, हमारी सासू माँ ने फ़ोन कराए थे। पड़ोस के गांव में संत रामपाल जी महाराज के भक्त हैं, लेकिन वो डॉक्टर थे ढोरों के। मैंने उन्हें फ़ोन करा था कि हमारी गाय को देखने आ जाओ, इसे पता नहीं क्या हो गया। जब मैंने डॉक्टर को फ़ोन करा था, वो आया था। वैसे वो हमें जानता था, सारी स्थिति हमारे घर के बारे में जानता था, और वो मुझसे एक बार बोला, आप भी इस ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ो, एक संत रामपाल जी का शिष्य हूँ मैं। तो मैंने ऐसी किताब को खोला और मैंने उन्हें वापस दे दी। मगर मुझे गुरु पे विश्वास नहीं है, भगवान कुछ नहीं होता, घर में लड़ाई झगड़े शांत नहीं होती, इतनी देवी देवताओं की पूजा कर चुकी, तो अब गुरु ही क्या करेंगे। और वैसे भी राधा स्वामी के गुरु हैं हमारे घर में, मैं अब तीसरा गुरु नहीं बनाऊंगी। मैं देवी देवता की पूजा करती हूँ, ये राधा स्वामी करती हैं, अब रामपाल जी महाराज के शरण में मैं नहीं जाऊंगी, अपनी बुक ले जाओ। लेकिन उसने एक इतने प्यार से कहा था कि जहाँ इतनी लड़ाई झगड़े, इतना क्रोध, इतना मतलब तहलका मचता था कि हमने अगर सुबह को खाना खा लिया तो शाम को भी नहीं पता कि हमें रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा इतना प्यार भर, इतने उससे कह रहे ले ले तुम, क्या जाता है। मैंने किताब ले ली और रात को भी मैंने जब उठाई और मैंने कहा अगर भगवान तुम सच में भगवान हो, धरती पाए हुए हो, तो इस किताब से मुझे मिल जाना, और ये ज्ञान अगर सच्चा है तो मेरे अंदर समा जाना, वरना मैं इस किताब के साथ ही मुझे कहीं भी भगवान की चाह थी नहीं। मैं जब किताब खोला, किताब खोल के मैं ऐसे चेक करी थी, उसमें आई थी सृष्टि रचना। और जब सृष्टि रचना मैंने पढ़ी थी, मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। हे भगवान, ये मनुष्य जन्म तो हमें सिर्फ भक्ति के लिए मिला था और हम तो बर्बाद हो गए देवी देवताओं के चक्कर में। हे परमात्मा, आपने अब तक ये ज्ञान छुपा के रखा है, मालिक अब मुझे पहले क्यों नहीं मिले। और मैं इतनी रोने लगी बहुत। मैंने वो किताब 8 दिन में पढ़ ली। मैं काम निपटाती उस किताब में चली जाती। मेरी सास कहने लगी क्या किस चीज़ में लगी रहती है, ना तू काम करती है ना कुछ। मैंने कहा मम्मी आप भी इस किताब को पढ़ो, इसमें तो राधा स्वामी, धन धन सदगुरु, जितने भी गुरु हैं सब के बारे में लिखा हुआ है कि शास्त्र अनुकूल भक्ति करो तभी हमें लाभ मिलेंगे। तभी तो मम्मी हमें लाभ नहीं मिलते, हमारा घर बिक गया, सब कुछ बिक गया। अब मेरी मम्मी को भी शायद लगा कि तेरी भक्ति भी गलत है। उन्होंने कहा चल तू मुझे पढ़ के सुना दे। मैंने कहा नहीं मम्मी, आप सो जाती हो, मैं दिन में थक जाती हूँ, मुझे तो ऐसे पढ़ने में अच्छा लगता है। उन्होंने फ़ोन लिया और चिप डाउनलोड कराई, और उसी भगत को मैंने फ़ोन करा कि आप मुझे चिप दे जाओ। और इतना अच्छा भगत था वो, हमारी चिप भरवा कर दे गया। हमने जब 1 महीने सुना, 2 महीने सुना, मेरे अंदर इतनी कसक हो गई। हे संत रामपाल जी महाराज, आप मुझे बुला लो। मेरी सासू माँ तो मुझे मार्केट तक नहीं जाने देती, रामपुर मुरादाबाद नहीं जाने देती, हरियाणा कैसे जाएंगी। मैं रोने लगी। मैंने कहा हे परमात्मा, मेरे बहनों ही राधा स्वामी के पक्के वाले वो हैं, क्योंकि वो सत्संग करते थे, ये बुक उनके पास पहुंचा दो कैसे भी करके। लेकिन रात को ही मेरे पास अचानक फ़ोन आया कि रचना, एक संत रामपाल जी महाराज के भक्त हमें बुक देखेंगे ज्ञान गंगा, और वो तेरे बहनों ही पढ़ रहे हैं और वो बरवाला जा रहे हैं, शायद तेरे दुखों का हल हो। मैं कही दीदी इसमें तो मैंने इंटरव्यू पढ़ा, इसमें तो बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है। और सुबह मैं तैयार हुई और बरवाला आश्रम पहुँच गई। वहाँ जाके मैंने देखा इतना मतलब इतनी नफरत करने वाली मतलब मेरी ससुराल थी। शायद मीरा के साथ इतना अत्याचार नहीं हुआ था जितना अत्याचार मेरे साथ हुआ था। मुझे 2008 में निकाल दिया गया घर से। मैं छोटी सासू माँ के घर चली गई। वहाँ भी धन दौलत के पीछे 3 महीने वो सास मुझे रख नहीं पाई। बोली तुम्हारी शादी वहाँ हुई है, तुम यहाँ कैसे आ गई, तुम्हारे पापा का क्या है, तुम यहाँ से भी निकल जाओ। मैं रोती रोती वहाँ से भी निकल आई। 2 साल मैं अपने मैके रही थी। लास्ट में मेरी सास, जिसकी मतलब जहाँ शादी हुई थी, बड़ी सासू माँ, वो लेकर आई थी। मैं बिना पति के रहती थी। जब मैं आश्रम में गई तो वहाँ के बर्ताव देखे, वहाँ के मतलब जो सत्संगी थे, जो मतलब भगत भाई थे, बहन इतने प्यार से बोल रही थी, मैं रोने लगी। है परमात्मा, यहाँ तो स्वर्ग जैसा माहौल है। परमात्मा, आपने इतने प्यार से, इतनी मतलब दुनिया में नफरत हो और आप इतना प्यार देते हैं यहाँ के वक्त। मैं बहुत रोई। फिर एक माई मुझसे बोली आपको नाम दीक्षा लेनी है। मैंने हाँ मुझे नाम दीक्षा लेनी है, मुझे भंडारा भी बात को करना है। मैंने नाम दीक्षा ली, फिर भंडारा करा, फिर परमात्मा के दर्शनों की लाइन में लगी। संत रामपाल जी महाराज दर्शन दे रहे थे तो मैं भाग के संत रामपाल जी के दर्शनों की लाइन में लगी। और मुझे इतना ठंडा और इतना एहसास हुआ जब संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद दिया कि मानो जैसे स्वर्ग धरती पे आ गया हो। और इतना तेज भरा चेहरा था परमात्मा का, मेरी आंखों में आंसू आने लगे। और मालिक ने मुझे आशीर्वाद दिया। और मुझे बीमारी थी मतलब उसकी माइग्रेन की। मुझे माइग्रेन बहुत था, मुझे जरा सी टेंशन में सिर दर्द हो जाता था, एक डस्ट से इन्फेक्शन था। और मैंने 1 महीना मंत्र जाप इतनी हृदय से करे कि मेरी दोनों बीमारियाँ ही खत्म हो गई। और पता ही नहीं चला कि मेरे सिर में दर्द था भी या नहीं था। इतना मतलब इतना अच्छा लगा था आश्रम में जाने के बाद। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 9 सितंबर 2014 को मैंने बरवाला में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी।
देखिए, जैसा कि आपने बताया कि आपको बहुत सारी समस्याएं थी, माइग्रेन जैसी बीमारी आपको थी। इतने सारे कष्ट झेलने के बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपको बहुत सारे लाभ मिले हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपने लाभ बताए हैं, इसके अलावा आपको और क्या लाभ मिले हैं? लाभ, आप माइक पकड़ते पकड़ते सर थक जाओगे, मैं इतने लाभ गिनवा सकती हूँ। मेरे घर पे भूत प्रेत बाधा थी। जब हमने घर आके ज्योति जलाई तो हमारे घर में मानो हम बैठ के मंगलाचरण पढ़ रहे थे। मैं तो मंगलाचरण पता भी नहीं था, इतना अच्छा मंगलाचरण, सारी मतलब विधि परमात्मा के अनुसार सारी मंगलाचरण हम कर रहे थे। वहाँ पे ऐसे लगा था जैसे एक औरत ने चीख निकली थी और मेरे बेटे के बुखार चढ़ गया, गर्दन टेढ़ी होगी। मैं वहाँ पे नंबर था, मैंने तुरंत फ़ोन करा, मैंने भगत जी ऐसा हो रहा है। बोले बहन परमात्मा विश्वास करो ठीक हो जाएगा। लेकिन बाद को हमें पता चली कि मसानी पसानी जाने क्या क्या हम लोगों पे छोड़ा था। इतना लाभ मिला था। भगत जी मेरे बेटे को सांप ने काट लिया, मुझे पता नहीं था। मैं फ़ोन पे बात कर रही थी, बोले मम्मी मेरे ना किसी ने कुछ काट लिया। मैंने कहा चल काट लिया होगा तो अमृत जल ले। मैं तो एक भगवान को ही पूछती थी। परमात्मा का अमृत जल दिया और बैठा दिया। संत रामपाल जी महाराज का अमृत जल दे के और मैंने बैठा दिया। जब उसे नशा हुआ तो वो सोफे से नीचे गिर गया। मैंने कहा ये बेटा गिर कैसे गया? फिर मैंने फ़ोन करा, मम्मी जल्दी आ जाओ, पता नहीं इस बेटे को क्या हो रहा है। तो उन्होंने देखा तो उसके 2 दांत गड़े हुए थे हाथ पे। जब हम भाग के लेके गए थे उसके पास, सांप वाले के पास दवाई दिलाने, उन्होंने तो मना कर दिया था कि अब तो जहर पूरे बॉडी में फंस गया है, फैल चुका है, अब इसे हम बंधन भी नहीं बांध सकते। तो मैंने कहा भैया कुछ तो करो। तो बोले मैं दवाई दे ही रहा हूँ। मैंने कहा चलो तुम्हें दवाई भी जब ही काम करेगी जब परमात्मा, मुझे विश्वास था परमात्मा ही मेरे बेटे को बचाएंगे। और उन्होंने दवाई तो दे दी, लेकिन मैं अपने घर लाकर संत रामपाल जी की जोत जला के और रोने लगी। परमात्मा, दासी पे एक ही बेटा, इतने कहर टूटे थे, आप अब सुख मिलने लगा तो इस बेटे की जीवन दान दे दो। बेटे को जीवन दान दिया। पति को कोरोना हो गया था, बिल्कुल डॉक्टर ने घर भेज दिया था। कोई रिश्तेदार हमारे घर नहीं आता था, सब आना बंद कर गए। इतनी परेशान थी, रो रही थी मैं, बहुत तड़प रही थी। पति गिर गए, एक बार नहाने जा रहे थे तो मैंने कहा अब कुछ नहीं बचा, परमात्मा ही आपको ठीक करेंगे, आगे आपकी मर्जी। वो समझ तो गए थे कि ये संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो हमारे घर से इतना कलेश होता था और आज शांति से हम जीवन जी रहे हैं। उन्होंने ऑनलाइन नाम दीक्षा ली। दीक्षा लेने के 24 घंटे बाद मेरे पति को ऐसा लगा जैसे शरीर में से कुछ निकल गया हो, और मतलब बोले अब तो मैं ठीक हो गया। और जो एक घुट पानी नहीं पी रहे थे, उन्होंने नमक की रोटी चाय से खाई थी। और लाभ बताओ, जब उनके हाथ में दवाई लगाई जा रही थी, घर पे ही डॉक्टर आता था, तो दवाई नहीं चढ़ रही थी नस में, और वो इंजेक्शन रख के चला गया कि मैं किसी और को देखे आऊँ। वो भी बहाना बना रहा था कि जब दवाई नहीं चढ़ रही। मैं रोने लगी, अब क्या होगा, अब ये मतलब 1100 का इंजेक्शन अब तो बेकार जाएगा, और वो इंजेक्शन लगना बहुत ज़रूरी था। मेरे पति अपने गाड़ी स्टार्ट करके डॉक्टर के पास गए, गांव के पास ही, लेकिन उस टाइम सब डरते थे। डॉक्टर ने कहा, उनके लगा दिया नस में कि आप घर जाके लगवा लेना। घर आए तो मैं रोने लगी, डॉक्टर भी परेशान हो गया, वो भी परेशान हो गए, लेकिन इंजेक्शन ही चढ़े। मैंने कहा ये परमात्मा, शाम हो गई, सुबह से इंजेक्शन रखा, ये बंदी छोड़, दया करो। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं खाट पे बैठ गई सिर पकड़ के। परमात्मा मुझे ऐसे लगे जैसे सफ़ेद कपड़ों में आए और मुझसे मना कर रहे हैं कि इंजेक्शन को मना कर दे। संत रामपाल जी महाराज सफ़ेद कपड़ों में आए और ये कहते हैं इंजेक्शन को मना कर दे। मैंने उससे कहा था डॉक्टर से, भैया ये इंजेक्शन सुबह का रखा हुआ था, अगर नहीं चढ़ रहा तो रहने दो। बोले सुबह का रखा हुआ, ये तो काला पड़ गया, ये तो नस काट देता, ये तो बहुत शुक्र हुआ जो ये इंजेक्शन हम नहीं लगा पाए। और मैंने 100 शुक्र मनाए, बिना इंजेक्शन के, बिना दवाई के। मैं सारी दवाई उठा के डस्टबिन में डाल आई कि अब परमात्मा हमें कोई दवाई नहीं खानी। जब एक नाम मात्र से अमृत जल की शीशी देते हैं परमात्मा, उससे मेरे पति ठीक हो गए। तब दवाइयों का ही बेकार क्या फ़ायदा लेना, मेरे पति ठीक हो गए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से मुझे जीवन दान मिला। जब मैं घर पे रह रही थी, मैं टॉयलेट करने गई थी तो मुझे बहुत सारा पस आया। मैंने अपने भगत जी से बोला कि मुझे कोई बीमारी हो गई, और वो मुझे लेके मुरादाबाद गए। और मैं ऐसे नॉर्मल तरीके से ही चली गई, हाथ जोड़ के परमात्मा की, परमात्मा मुझे इन चीज़ों से बहुत नफरत होती है, बहुत घिना आती है, ऐसी बीमारी मुझे मत लगाना। और जब हमारा अल्ट्रासाउंड हुआ था, डॉक्टर ने कहा था इनका अल्ट्रासाउंड करो। अल्ट्रासाउंड करते ही डॉक्टर ताज्जुब हो गया, क्योंकि ये पथरी मेरे ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने निकाली थी, लेकिन डॉक्टर भी ताज्जुब मान गया था, क्योंकि मैं ज्ञान गंगा अपने साथ लेके गई थी ऑपरेशन में, और अस्पताल में मैंने 2 पुस्तक निकाली थी ज्ञान गंगा की। और वो डॉक्टर कहता है ये बोल कैसे रही है, ये सेवा कैसे कर सकती है, इतनी तगड़ी मतलब पथरी निकली थी मेरे अंदर। सब अस्पताल वाले भी ताज्जुब थे। 3.5 घंटे में मेरा ऑपरेशन हुआ था, और 9 टाँकों का मेरा ऑपरेशन था।
ये लाभ तो मुझे जीवन दान दिया था, क्योंकि मैं घर जोत जला के संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना कर गई थी, परमात्मा मुझे जीवन दान और दे दो, मुझे भक्ति के लिए जीवन दान चाहिए, मुझे किसी लिए नहीं चाहिए, क्योंकि मैं परमात्मा से बहुत विश्वास करती थी, संत रामपाल जी महाराज पे इतना विश्वास करती थी। और वहीं अस्पताल में उन्होंने, मेरी मम्मी ने भी नाम ले रखा था संत रामपाल जी महाराज से, उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। ऑपरेशन थिएटर के बाहर एकदम परमात्मा प्रकट हुए और मम्मी ने दंडवत करा, लेकिन मेरी ससुराल वाले तो कह रहे थे ये क्या कर रही हैं, लेकिन मेरी मम्मी को विश्वास था और मुझे विश्वास था। और इस पथरी के कारण, इतनी मोटी पथरी थी, पूरे अस्पताल में सब देखने आए थे कि पित्त की थैली फटने के बाद, लीवर पे सूजन होने के बाद, AK सिंह डॉक्टर है, वो तो तब ताज्जुब में हो गए कि ये बच कैसे गई। तब मैंने उन्हें बताया मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली हुई हूँ, वो ही हमारी मौत को टाल सकते हैं, वरना पूरे विश्व में मौत को टालने वाला नहीं है। डॉक्टर ने भी मुझसे यही कहा था, अपने इष्ट का नाम लो, मक्के संत रामपाल जी महाराज की जय। बोले ये जय बोल कैसे रही है। और मुझे ऑपरेशन करते करते मुझे होश भी आ गया था, तब मुझे दोबारा फिर नशा दिया गया। सारे रिश्तेदार ताज्जुब थे, मेरी मम्मी को बहुत विश्वास था। ये लाभ तो मुझे जीवन दान का मिला था। आपने संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई गई भक्ति साधना की और उससे आपको बहुत सारे लाभ मिले। कुछ लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, वो देवी देवताओं की पूजा नहीं छुड़वाते। हम मंदिर में जाते थे, शिव जी पे लोटा चढ़ाते थे, तब क्यों नहीं हमें लाभ हुए। वो शिव जी के अलग जाप बताते हैं, शेरा वाली के अलग भक्ति बताते हैं, उनकी भक्ति शास्त्र अनुकूल है, तभी तो हमें लाभ मिल रहे थे। वरना हम तो पहले देवी देवता की पूजा कर रहे थे, तब लाभ क्यों नहीं मिले, तब हमारे घर में गृह कलश क्यों नहीं शांत हुआ। और जब उनकी भक्ति करी तो सब शांत होते चले गए, लाभ भी मिलते रहे। और सबसे बड़ा लाभ तो मुझे 84 लाख योनि में से मोक्ष का रास्ता मिला, वरना इस जीवन को खत्म करने के बाद तो हम कुत्ते गधे इन्हीं योनि में आने थे। सबसे बड़ा लाभ तो मुझे ये मिला कि मुझे मोक्ष का रास्ता मिला। हमारा सवाल आपसे ये भी है कि महिलाओं का शौक होता है कि वो हार श्रृंगार करे, सज धज कर बाहर निकले, लेकिन संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को सादगीपूर्ण तरीके से रह कर के भक्ति करने की सलाह देते हैं, निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, वो हार श्रृंगार के लिए इसे मना करते हैं क्योंकि इनसे कोई फायदा नहीं। इनसे ना हम सिंदूर लगाते थे, बिंदी लगाते थे, चूड़ी पहनते थे। जिस गांव में मैं रहती हूँ हमीरपुर में, करवा चौथ वाले दिन 2 पति खत्म हुए थे और वो पत्नी व्रत रख रही थी। अगर करवा चौथ में ताकत थी तो उनके पति क्यों नहीं बचे। और वो इतनी सजी हुई थी, जब उनकी बॉडी आई वो अपने हाथ को छुपा रही थी, अपने आप को छुपा रही थी। मुझे पक्का का यकीन था अगर वो संत रामपाल जी की शरण में होती और चाहे वो बिल्कुल मेकअप नहीं करती, बिना श्रृंगार के होती, तो उनके पति ऐसे नहीं जाते। सच्ची भक्ति करने से ही पति की उम्र होती है, ना कि करवा चौथ करने से, ये हार श्रृंगार लटकाने से होता है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज कहते हैं भक्ति करो, इस पर कुछ नहीं रखा। भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भक्त समाज को संदेश तो नहीं, एक विनती करना चाहती हूँ। जिन लोगों ने मेरे साथ विरोध करा था, वो उन लोगों से मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, आप भी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखो, बुक देखो। हर जगह एक संत रामपाल जी महाराज का ऐप चलाया हुआ, उसे खोलो और सत्संग सुनो, ज्ञान को समझो। ये नहीं कि बिना ज्ञान के आप ज्ञान समझो। आपको गलत लगे तो आप किसी से, संत रामपाल जी महाराज के भक्त से किसी से भी ज्ञान चर्चा कर सकते हो। फिर आपको लाभ ना हो तो कहना। और यही कहती हूँ, यही मनुष्य जन्म बचा लो, वरना मनुष्य जन्म मिलने वाला नहीं है। ये मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से अब तो हर जिले में सेंटर खुले हुए हैं। किसी से भी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कोई भी ऐप, मतलब संत रामपाल जी महाराज का ऐप है, वो डाउनलोड करो और सत्संग सुनो। कहीं भी नाम, बहुत आसानी से नाम दीक्षा मिल जाती है। अब तो हमें बहुत करीबी से मिल जाती है। हमने लिया था तो हम हरियाणा जाते थे, अब तो हर जिले में संत रामपाल जी महाराज के सेंटर खोले हुए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सच साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222